अ, हम जब बोलते हैं कि सुख और दुख, उनको उपेक्षा भी नहीं करनी है और उनको सर पे भी चढ़ा नहीं रहना है, तो क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि फॉर एग्जांपल जब भी मुझे कुछ दुख हो रहा है तो मुझे उसमें उसको जानना है, तो मैं जानता हूँ तो मैं उससे अलग हो जाता हूँ और फिर डिप्रेशन में नहीं जाता हूँ। हाँ, किसी भी चीज़ को जानने के लिए मैं को हटा के उसको देखना होगा। उसको ऐसे देखना होगा जैसे जैसे थोड़ा सा किसी और के साथ हो रही है। उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना होगा और देखना होगा कि वो प्रक्रिया कितनी ऑटोमेटिक है, कि ये तो होना ही था, ये हुआ फिर ये हुआ इस व्यक्ति के साथ। मान लीजिए आपका नाम है राहुल, राहुल ऐसे हुआ, फिर राहुल के साथ ये हुआ, फिर राहुल ने ये किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अभी राहुल को बुरा लग रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो जैसे ही आप एक साथ देख लेंगे वैसे ही आपका जो दुख है उससे आपकी एक दूरी हो जाएगी, दुख कम हो जाएगा। दुख रहेगा लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बहुत देर तक नहीं रह सकता है, क्योंकि दुख अपने आप में कुछ नहीं होता। मेरा दुख बहुत कुछ होता है। प्रकृति में दुख जैसा कोई तत्व नहीं पाया जाता। सांख्य योग प्रकृति के बहुत सारे तत्वों की बात करता है, मैंने उसमें कहीं नहीं पढ़ा दुख। वैसे ही और भी दर्शन है, बहुत बांट बांट के दर्शन का काम ही यही है कि वो बांट बांट के बताते हैं कि क्या क्या है, लेकिन मैंने उसमें दुख कहीं नहीं पढ़ा। दुख प्रकृति में नहीं पाया जाता कहीं भी। दुख उठता है जब मैं तस्वीर में खड़ा होता है, तब आता है। तो आप वो जो दुख वाली घटना है, मैं को उससे जितना पीछे खींचेंगे दुख उतना कम होता जाएगा। सुख का भी वही है, जब सुख आता है तो अभिमान बहुत होना नहीं होना आपने चाहिए। बड़ी बात पकड़ ली, लेकिन खतरनाक है, अब सुख नहीं मिलेगा। तो बुद्ध के पास एक स्त्री आई थी, उस बेचारी का बच्चा था, वो मर गया था। हम समझना चाह रहे हैं दुख और मैं का रिश्ता क्या होता है, और प्रक्रिया समझिएगा। वहाँ जो भी कर रहे हैं बुद्ध, वो किसी प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, उसमें एक सिद्धांत है। तो उन्होंने जो करा वो तो ठीक है, उसके पीछे सिद्धांत क्या था वो समझेंगे तो फिर बुद्ध की कहानी तो ठीक है, फिर आप अपनी कहानी भी रच पाएंगे। ठीक है। तो वो महिला आई, उसका जो है बच्चा वो मर गया था। तो वो आमतौर पे होता है कि लोग आध्यात्मिक लोगों को भी समझ लेते हैं कि फूक वाले हैं, कि ज़्यादातर जो झाड़ फूक वाले होते हैं उन्हीं को देखा होता है लोगों ने धर्म के नाम पर। तो उसने सोचा बुद्ध भी ऐसे ही कोई हैं, कुछ कर देंगे। तो आई कि ये बच्चा है, मर गया, इसको जिंदा कर दीजिए, ये बच्चा है, इसको जिंदा कर दीजिए। तो बुद्ध कुछ बोले नहीं, मना भी क्यों करें, दिख तो रहा है सामने जो है वो दुखी है और उनका काम है दुख का निवारण, तो मना क्यों करें। बोले हाँ ठीक है, विधि है मृत बालक को जिंदा करने की, तू एक काम कर, थोड़ा मेरे लिए चावल ले आ दे। कहानी आपने सुनी होगी, हम सिद्धांत समझना चाहते हैं, सिद्धांत क्या है इसमें। बोले थोड़ा चावल ले आ दे, मैं कुछ करूंगा, बस ऐसे घर से लाना जहां कभी मृत्यु न हुई हो। तो वो स्त्री प्रसन्न हो गई, उसने कहा आप कुछ हो जाएगी व्यवस्था। वो अपना भागी चावल लाने के लिए, वो जहाँ से भी चावल लेती पूछती यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं था आज तक। तो बोलते नहीं, यहाँ भी हुई थी, आज नहीं हुई थी, 40 साल पहले हुई थी, पर हुई ज़रूर थी। उसने एक नहीं 10 गांव खंगाल लिए, उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो आज तक। तो वो बुद्ध के पास वापस आई और एकदम अब शांत पड़ गई थी। आप मेहनत बहुत कर लो ना, किसी बहुत हार्दिक उद्देश्य के लिए आप जान लगा दो, उसके बाद अगर हार भी मिलती है तो भी शांति रहती है, क्योंकि आपने जान लगाई तो थी ना। तो वो अपनी पूरी जान से जहाँ जहाँ घूम सकती थी घूम फिर के बुद्ध के पास फिर आ गई, कई दिन लगा के, और चुप बैठ गई। कटोरा उसका खाली, बुद्ध तो जानते ही थे कटोरा खाली रहेगा। वो बैठ गई और अब चुप है।
और उसके आंसू ढलक आए। उसने बच्चे के बारे में अब कुछ नहीं बोला और वो बुद्ध के यहाँ ही भिक्षुणी बन गई। क्या सिद्धांत दिया उसको बुद्ध ने, क्या सिखाया? तुम्हारा बच्चा नहीं गया है। देयर इज नथिंग पर्सनल इन इट, ये था सिद्धांत। देयर इज नथिंग पर्सनल इन इट। तो तू क्यों रो रही है? तेरा बच्चा, माय किड, मेरा बच्चा, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि मैं ही होता नहीं है। दुनिया का हर आदमी, हर जीव क्या चिल्ला रहा है? बोल सब मैं रहे हैं और सबका ये बोलना है कि मैं अलग अलग है। मैं अगर अलग होता तो एक बोलता मैं, एक बोलता भैं, एक बोलता तैं। तुम इतना भी भेद नहीं रखते। कम से कम एक भाषक जितने लोग होते हैं सब मैं ही मैं बोलते हैं और सबको यही लगता है कि मैं अलग हूं। बोल सब क्या रहे हैं और फिर भी क्या कह रहे हैं? मैं। ऐसा कैसे हो गया? और अंग्रेज जितने हो सब क्या बोल रहे हैं और फिर भी क्या बोल रहे हैं? आई एम डिफरेंट। अरे डिफरेंट है तो आई क्यों, एबीसीडी क्यों नहीं है? नहीं, वो डिफरेंट करने के लिए फिर आई एम के आगे अलग अलग लगाते हैं ना। एक बोलता आई एम ए, एक बोलता आई एम बी, एक बोलता आई एम सी। एबीसी अलग अलग होंगे, आई तो सेम है ना। इसका मतलब कि नथिंग पर्सनल, कुछ होता ही नहीं। ओ स्त्री, तू ही नहीं है, न वो तेरा बच्चा था, कहीं कुछ विशिष्ट, कुछ पर्टिकुलर नहीं है। वो ये समझ गई, और समझे इसलिए क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करी। उसको कुछ चाहिए था, उसे अपना बच्चा वापस चाहिए था। वो घर घर भटकी, वो 5 गांव 10 गांव होकर आई। उसको बात समझ में आ गई, वो बुद्ध के यहां ठहर गई। समझ में आ रही है बात? जो सुख आपको अनुभव हो रहा है वो करोड़ों लोगों को। वो फिल्म आई थी, उसमें वो गाता है, कौन सी थी? इसमें आमिर खान और सब साइकिल चलाते हैं। जो जीता वही सिकंदर। तो उसमें गाना था, मैं तब जवान हो रहा था नया नया। देखिए ये बात भी कितनी गलत है, कोई नया नया जवान होता है? जो ही इंसान है वो कभी ना कभी तो जवान होता है। तो उसमें गाना था और वो जवानी का दिल मुझे ही बड़ा अच्छा लगे। पहला नशा पहला खुमार। कोई पहला नशा होता है? जो नशा तुम्हें चढ़ रहा हो तुम्हारे पुरखों को भी चढ़ा था और उन्होंने भी यही गाया था। चलो तब ये वाला नहीं था तो कोई और रहा होगा, पर गाया सबने ले दे के यही था, पहला नशा पहला खुमार। इसमें क्या नया, क्या अनूठा, क्या नारा है, क्या विशिष्ट है? लेकिन सबको यही लगता है कि जबरदस्त है, पहला है, मेरे ही साथ हो रहा है, मुझसे पहले किसी के साथ नहीं हुआ। पूरे अस्तित्व में कोई खास घटना घट गई है, मुझे आशिकी हो गई है। वो छत पे 2 छिपकलियां हैं, वो भी यही कर रही हैं। मेरे कमरे में घुस आती है, मैं तो लेट के ऐसे लेटा हुआ निहारता रहता हूं। मैं कहता हूं ये समूची प्रकृति है। एक दौड़ा रही है दूसरे को, फिर चढ़ रही है उसके ऊपर, फिर एक गिर भी पड़ी पट्ट से। यही है बस, पहला नशा पहला खुमार। फिर आगे नया प्यार है, नया इंतजार। नया प्यार है, काहे का नया प्यार है? प्यार अगर नया होता तो तू कहां से आता? तू जहां से आया उन्हें भी यही लग रहा था नया प्यार है। नया क्या है? तो ये जो भी खेल चल रहा है उसको आप जान लें कि ये बस एक अनंत दोहराव है, कांस्टेंट रिपीटिशन। तो जान बच जाती है। हाँ, जनरली दुख में हम अवलोकन करते हैं बहुत बार, लेकिन सुख में वो जनरली वो हम भूल जाते हैं। ओके, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि समबुद्धि जो जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम दुख में करते हैं वैसे ही सुख में भी देखना है, तभी वो समबुद्धि हो पाता है। सुख में लगता है राम मिल गया ना। 2 राम होते हैं, 2 राम होते हैं। एक राम, और आप अगर रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें
हाँ नहीं नहीं, मैं वो जो छद्म राम है, छलिया राम है, उनकी बात कर रहा हूँ। आप रामायण को पढ़ेंगे ना तो कुछ रामायणों में राक्षसों का उल्लेख आता है जो कभी राम बनते थे, कभी लक्ष्मण बनते थे और वानरों को भ्रमित करते थे। जब युद्ध हो रहा होता था, एक तो सीता ही बन गया था, उसको तो हम जानते ही हैं, राक्षस है और क्या बन गया था, सीता। तो ऐसे जब युद्ध हो रहा था तो कुछ ऐसे राक्षस थे जो राम लक्ष्मण बन जाते थे। सुख में हमें जो लगता है ना राम मिल गया, वो छलिया राम है। सुख इसीलिए हमें ज्यादा प्रिय होता है, उसमें हमें लगता है राम मिल गए, वो मिले नहीं है जबकि, पर लगता है मिल गए। वो एक राक्षस है जो राम का रूप करके आ गया है। इसीलिए सुख छीनने की एक दुख, उसका पीछे और एक दुख रहता है। हाँ, और इसीलिए संतों ने समझाया है कि दुख से तो भले कम सतर्क रहो, सुख के क्षण में एकदम सजग हो जाना। अनहोनी की ज्यादा आशंका सुख में है, दुख में कम है।